आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना, उसके लिए हम फोरियर सीरीज़ किस तरह फाइंड करेंगे। अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ऐसा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा कि इसकी कंडीशन देख लें कि पहली कंडीशन के जो इसकी लिमिट, पहले कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, अगर मैं करूँ ए और एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। दूसरी कंडीशन के क्या है कि मेरे पास जो एफ ऑफ सी है, मतलब या ए लिखूं या इधर सी लिखूं, एफ ऑफ सी क्या हो, डिफाइन हो, मतलब इसका जवाब जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी ना आए और कोई भी अनडिफाइंड वैल्यू ना आए। तीसरा क्या कि अगर जो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल हो, एफ ऑफ सी के इक्वल हो, तो वो हमारा फंक्शन जो है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का ये मतलब है कि जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो हमारे पास क्या हो, राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है, जब वो किसी एक पॉइंट पे उसको वैल्यू हमारे पास ना आ रही हो, तो उसको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ओके, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको फोरियर सीरीज से हल करते हैं कि अगर मेरे पास हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो माइनस पाई, और ये एक्स हो माइनस पाई कब हो, जब माइनस पाई से एक्स लेस देन ज़ीरो और ज़ीरो लेस देन एक्स लेस देन क्या है, पाई। अब जो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है वो हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। किस पे, हमारा जो फंक्शन है उसका जवाब क्या है, वो नहीं आता, मतलब उस पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाता है। इसका मतलब क्या है, उस पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, अब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है फोरियर सीरीज से। तो फार्मूला क्या होता है, ए ज़ीरो ओवर टू प्लस हमारे पास क्या होता है, समीशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी, हमारे पास क्या होगा, ए एन कॉज ऑफ क्या होगा हमारे पास, टू एन पाई एक्स ओवर क्या होगा, बी माइनस ए होगा, प्लस क्या होगा हमारे पास, समीशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी, ए एन था बी एन होगा, और हमारे पास क्या होगा, साइन टू एन पाई एक्स ओवर बी माइनस ए। अब इसमें देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो ये इंटरवल इसका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया, तो बी माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पाई माइनस माइनस पाई, तो वो हमारे पास क्या हो गया, टू पाई हो गया। ओके, अब हम इसमें से वैल्यू निकालते हैं, ए ज़ीरो की, ए एन की और बी एन की, और इसमें पुट कर देंगे। ओके, अब ए ज़ीरो का हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि टू ओवर बी माइनस ए होता है, और ये हमारे पास इंटेग्रल होगा ए से बी। अब इसमें ये माइनस पाई से पाई है, तो ये ए की वैल्यू माइनस पाई होगी, बी की पाई होगी, और ये ए से बी एफ ऑफ एक्स, और ये क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास, अब ये हमारे पास क्या होगा, बी माइनस ए की वैल्यू टू पाई थी, तो ये वन ओवर पाई हो गया हमारे पास। इसकी लिमिट ये माइनस पाई से हमारे पास क्या होगी, पाई होगी, एफ ऑफ एक्स होगी, और ये क्या हो गया, डी एक्स हो गया। इसी तरह अब ये माइनस पाई से पाई, जो इसका हमारे पास फंक्शन पीस वाइज था ना, तो ये माइनस पाई से हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, और माइनस पाई से ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, माइनस पाई आ रही थी, और ज़ीरो से पाई पे एक्स आ रही थी, तो ये लिखेंगे माइनस पाई लिखेंगे, और ये डी एक्स लिख देंगे, प्लस वन ओवर पाई, ये ज़ीरो से क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा, और ये क्या होगा, डी एक्स। अब सिंपली ये पाई से पाई कट जाएगा, तो इसका जवाब ओवरऑल अगर मैं लिखूं तो ये हमारे पास क्या होगा, माइनस पाई इसका जवाब बनेगा, और इसका जवाब हमारे पास क्या बनेगा, जब इंटीग्रल इसको एक्स के ओवर टू हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिंपली क्या होगा, पाई ओवर टू, तो इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस पाई ओवर टू हो गया। ए ज़ीरो हमारे पास क्या आ गया, माइनस पाई ओवर टू आ गया। इसी तरह हमारे पास जो ए एन है उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं लिखूँ ए एन इज इक्वल टू होता है टू ओवर बी माइनस ए, ए से बी,
और ये क्या होता है एफ ऑफ एक्स होता है हमारे पास, और कॉज ऑफ क्या होता है 2n पाई एक्स ओवर हमारे पास b माइनस ए होता है, और फिर क्या होता है ये dx। अब ये सारी वैल्यू पुट की तो ए एन इज इक्वल क्या हो गया हमारे पास 1 ओवर पाई हो जाएगा, b माइनस ए की वैल्यू 2 पाई थी तो ये माइनस पाई से हमारे पास क्या हो गया पाई हो गया, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, और ये b माइनस ए 2 पाई है तो ये सिर्फ कॉज ऑफ n x रह जाएगा और ये dx। अब इस तरह के हमने पिछले वीडियो में हल किए थे क्वेश्चन, तो उसी तरह इसको करेंगे तो हमारे पास ये इसका जो इसकी पार्टीशन पहले लिख लेते हैं। ये माइनस पाई से क्या होगा 0 होगा, उस पर वैल्यू माइनस पाई थी इसकी, और कॉज ऑफ n x पाई बाहर आ जाएगा, कॉज की इंटेग्रल ले लेंगे हम ये dx, प्लस हमारे पास 1 ओवर क्या हो गया पाई हो गया, और ये x हो गया, ये इंटेग्रल क्या होगा 0 से पाई होगा, और ये कॉज ऑफ क्या होगा n x, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास dx हो जाएगा। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करते जाएं तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो एंड पे क्या आता है, ए एन इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 ओवर n स्क्वायर पाई और कॉस ऑफ n पाई माइनस क्या है 1, ये आ गया। इसको अब कॉस जो n पाई होता है वो हमारे पास पाई का जो भी मल्टीपल हो उसका कॉस पे जवाब क्या होता है -1 होता है, तो n स्क्वायर पाई हो जाएगा, और ये -1 की पावर n हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया n हो गया। ओके, अब हमारे पास जब n जो है ना वो इवन होगा तो ये +1 होगा, +1 -1 ये तो 0 हो गया, ए एन इज इक्वल हमारे पास क्या होगा 0 जब n इज इक्वल क्या होगा इवन होगा, और जब n हमारे पास क्या होगा ऑड होगा तो ऑड, तो इसकी जगह पे 1 पुट करें तो ये देखें हमारे पास 1 ओवर n स्क्वायर पाई, और ये -1 बन गया, तो ये क्या हो गया -2 ओवर n स्क्वायर क्या हो गया पाई, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ए एन की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम बी एन की वैल्यू फाइंड कर, अब देखें बी एन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि 1 और 2 ओवर बी माइनस ए से बी इंटेग्रल और एफ ऑफ एक्स और साइन ऑफ, जिस तरह हमारे पास पिछला था पाई एक्स ओवर क्या होगा बी माइनस ए होगा, और एफ ऑफ क्या होगा एक्स होगा, तो वैल्यू पुट करें तो 1 ओवर पाई हो जाएगा, माइनस पाई से क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, इसी तरह, और ये साइन बी माइनस ए की वैल्यू पुट की तो एन एक्स रह गया, ये डी एक्स है, और ये क्या होगा डी एक्स हो जाएगा। इसके अब वो पार्टीशन की तो ये 1 ओवर पाई माइनस पाई से 0 होगा, माइनस पाई होगा इसकी वैल्यू, साइन ऑफ एन एक्स हो जाएगा, प्लस इसी तरह 1 ओवर क्या होगा पाई होगा, 0 से पाई हो गया, और ये x हो गया, और ये साइन ऑफ क्या हो गया एन एक्स। इसको और इसको दोनों को अगर हम सिमिलरली जिस इंटेग्रल सिर्फ लेते जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी एन विल बी इक्वल टू 1 ओवर n -2, और ये हमारे पास ये याद रखना है कि जिधर भी cos n पाई आएगा वो किसके इक्वल होगा -1 की पावर n, तो मैं उसको डायरेक्ट यूज़ करते हुए लिखूँगा 2 -1 की पावर n ओवर हमारे पास क्या होगा n होगा, तो इसको सिंपली मैं लिखूँ तो ये 1 माइनस इसका एलसीएम लिया n आ गया, 2 -1 रेज़ टू पावर n हो जाएगा। अब इसमें भी हमारे पास दो केस बनेंगे, जब n इवन होगा और जब n क्या होगा हमारे पास ऑड होगा, तो उस केस में हमारे पास ये क्या बन जाएगा कि अगर मैं लिखता हूँ व्हेन n इज इक्वल टू मेरे पास n ऑड है, बी एन हमने क्या निकाला था बी एन इज इक्वल टू था हमारे पास 1 -2 -1 रेज़ टू पावर n ओवर n। अब मेरे पास n ऑड है, n की जगह पे 1 पुट कर लें, बी एन इज इक्वल क्या होगा 1 -2 ये -1 होगा ओवर n हो गया, तो ये क्या होगा हमारे पास 3 ओवर n, बी एन की वैल्यू होगी जब n हमारे पास क्या होगा ऑड होगा। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ कि जो n है मेरे पास क्या है इवन है, अब n की जगह पे 2 पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास 1 -2 इवन है, तो ये -1 का जवाब प्लस में होगा ओवर n होगा, तो ये हमारे पास -1 ओवर क्या हो जाएगा n, बी एन की वैल्यू होगी जब हमारे पास
ये n क्या होगा, इवन होगा। ओके, हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स था वो किसके इक्वल था, a0/2 था प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 से क्या था, इन्फिनिटी था। an था कॉज ऑफ हमारे पास क्या था 2n पाई x ओवर क्या था b माइनस a था, प्लस इसी तरह हमारे पास समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी था bn, और साइन ऑफ हमारे पास क्या था 2n पाई x ओवर क्या था b माइनस a। अब a0 की वैल्यू an की और bn की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी सीरीज़ हमें मिल जाएगी। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो -π/4 -2/π, और ये क्या होगा cos ऑफ x होगा, प्लस cos ऑफ 3x ओवर क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos ऑफ 5x, बेशक ये आगे ना लिखें, 5 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन, ये cos का हो गया। इसी तरह हमारे पास साइन में ये जब एक ये लिख देते हैं साइन x, ये जब n इज इक्वल टू ऑड था 1 मतलब था, और जब n इवन होगा तो ये साइन ऑफ क्या होगा 2x ओवर क्या हो जाएगा 2, जब n इज इक्वल टू 2 था। अब इसी तरह प्लस जब n इज इक्वल टू 3 है तो साइन 3x ओवर क्या होगा 3। मतलब इसमें जो हमारे पास बी एन की वैल्यू जब n 3 है ना तो ये -1/3 होगी, वो -1/3 लिखा हमने, और ये फिर साइन लिखा तो वो हमारे पास क्या हो गया 3 साइन 3x ओवर क्या हो गया 3, हमारे पास हो गया माइनस अप टू सोन। इस तरह ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ओके, अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, लेकिन हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एफ ऑफ ज़ीरो की, मतलब ज़ीरो जिस पे हम फंक्शन हमारे पास क्या था डिसकंटिन्यूअस था। तो अब हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर मैं लिखूं एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो, तो ये क्या होता है लिमिट x अप्रोचेस टू a, पहले a की जगह पे हम c लिख देंगे या a लिख देंगे, c की जगह पे हमने a लिखा है, तो x प्लस से ये हमने ली है दूसरी राइट हैंड लिमिट। इसका जवाब हमारे पास क्या था x था। अब x ये ठीक है x हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या था f ऑफ a माइनस ज़ीरो ये था, तो लिमिट x अप्रोचेस टू क्या होगा x माइनस से अप्रोच करेंगे तो f ऑफ x ये क्या होगा हमारे पास -π। अब देखिए हमने ज़ीरो पे चेक करना है, तो सिंपली जिधर a है उधर ज़ीरो लिखते हैं, मतलब a ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू क्या होगा लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो प्लस से f ऑफ x ये क्या होगा हमारे पास x होगा, और x की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो हो गया। इसी तरह हमारे पास ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज इक्वल क्या होता है 1, लिमिट क्या होगा हमारे पास x अप्रोचेस टू ज़ीरो लेफ्ट से एफ ऑफ एक्स, तो उस पर जवाब हमारे पास -π था। तो सिंपली एफ ऑफ ज़ीरो जो हमारे पास होता है वो क्या होता है 1/2 एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, और हमारे पास क्या होता है -0, ये होता है। इनकी वैल्यू पुट करते हैं 1/2 एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो, इसका जवाब ये था। तो और हमारे पास जो दूसरा था ये हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो -0 पहले होगा, और जो हमारे पास ये इस तरह होगा ना एफ ऑफ ज़ीरो, ये इस तरह ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया प्लस हो गया। अब इस पे इसका जवाब क्या था माइनस हमारे पास जो था पाई था, और इस पे जवाब क्या था ज़ीरो, तो ये हमारे पास सिंपली -π ओवर क्या हो गया 2। तो ये इसका क्या था सॉल्यूशन था।